इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस में अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, डेटा हो, फिगर्स हो, ट्रेंड हो, ये सब कुछ आप इकोनॉमिक सर्वे से लेकर पुट कर सकते हो और इकोनॉमिक सर्वे को कोट करके आप दे सकते हो। एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको नंबर भी देगा। और प्री में तो डायरेक्टली काम आते हैं। एक्सपोर्ट का सवाल 2023 का याद है आपको, डायरेक्टली सवाल इकोनॉमिक सर्वे से था और बहुत ढेर सारे सवाल इकोनॉमिक सर्वे से ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन रियल एनालिसिस नहीं, रियल एनालिसिस करेंगे। रियल एनालिसिस का मतलब यह है कि मैं आपको ट्रेंड समझाऊंगा, उससे पहले ट्रेंड किसके बारे में बात हो रही है उस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। जैसे अगर मैं जीडीपी के ट्रेंड को समझाऊंगा, उससे पहले मैं जीडीपी समझाना चाहूंगा। जीडीपी वैसे आपने कई बार बहुत लोगों से समझा भी होगा और खुद से भी समझा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको समझाऊंगा, अंडरस्टैंड, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, ये कॉन्सेप्ट आपके अगल बगल हैं, ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर बैठ जाएंगे। और एक बार जीडीपी का कॉन्सेप्ट अंदर बैठेगा, आज आप करके देखो, आज समझ के देखो, ये वीडियो अंत तक देखो, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि ये फीलिंग है, मैं आपको फीलिंग कन्वर्ट करना चाहता हूं कि जीडीपी समझिए और फिर एनालाइज कीजिए, तब आपको एक होलसम, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखेगी। तो रियल एनालिसिस विद स्टैटिक पोर्शन करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। आज हम जीडीपी ट्रेंड को समझेंगे। उससे पहले व्हाट इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, तो अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज स्टेट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्टेट का मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या उसके अंदर कोई कमी है, क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है, कैसा है आपकी बॉडी का स्टेट, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप चेकअप करवाते हैं, आप ब्लड के सैंपल देते हैं और चेकअप होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट आती है। जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि आप में ये कमी है, ये सुधारिए, ये इनटेक कीजिए, ये दवाइयां लीजिए, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की कैप्सूल लीजिए। तो ये स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब आप चेकअप करवाते हैं तो एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बेसिस पर आप क्या करते हैं, अपने आप को सही करते हैं, अपने आप के लिए काम करते हैं। ये स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में कोई चीजें होंगी, इकोनॉमी में कुछ चल रहा होगा और उस इकोनॉमी का रिपोर्ट जो आता है, रिपोर्ट कार्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसका क्या है, ये लेखा जोखा है, क्या कमी है, कहां पर ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी पॉलिसीज वर्क कर रही है, कौन सी पॉलिसीज वर्क नहीं कर रही है, कहां पर कितना एलोकेशन है, कहां पर काम करने की जरूरत है। और याद रखिए, इकोनॉमी का मतलब है कि जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को फुलफिल करना है, क्योंकि हमें विकसित भारत बनना है। इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, हमें डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनना है, यानी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, अगर आप ये बात समझेंगे तभी हम डेवलप नेशन की कैटेगरी में आ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ जीडीपी में ग्रोथ नहीं चाहिए, साथ में डेवलपमेंट चाहिए, यानी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, अंत लास्ट माइल तक पहुंच सके, अंत्योदया, लास्ट माइल के पर्सन का भी वेलफेयर हो सके। तो मोदी साहब, माय गवर्नमेंट विल डू व्हाट, माय गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू वेलफेयर ऑफ द पर्सन ऑफ द लास्ट माइल। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, अंत्योदया। और ये सब पॉलिटी क्यों करती है, क्योंकि पॉलिटी इज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। तो जब इकोनॉमी को ड्राइव करती है पॉलिटी, तो पॉलिटी ने कैसा परफॉर्म किया, वो सब कुछ लाकर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लेखा जोखा लाकर, आप मेरी बात समझे, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया और इकोनॉमिक सर्वे को फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में टेबल किया। उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे जब आया तब इस पे चर्चाएं होंगी, मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को कैसा परफॉर्म करवाया, क्या दिक्कत है, कहां पर क्या चीजें कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैसी है, वो समझने के बाद हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन का ये रास्ता तय करने में ये हमको इकोनॉमिक सर्वे मदद करेगा। आई होप इंट्रोडक्शन के लिए आप ये बात समझ सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की हालत जाननी है, जैसे आपने बॉडी में कैल्शियम की हालत जानी, विटामिन की हालत जानी और आपने बाकी न्यूट्रिएंट्स की हालत जानी। ऐसी इकोनॉमी में क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं इकोनॉमी की हालत को जानने के लिए, जीडीपी, डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, सेक्टोरल एनालिसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइट सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर, इनका सेक्टोरल एनालिसिस, एक्सटर्नल सेक्टर कैसा वर्क कर रहा है हमारा, इन्फ्लेशन की क्या कंडीशन है, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहां पर हो रहा है, गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये सब समझेंगे तो कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी समझ में आएगा। इन सबको मैं कवर करूंगा 1 by 1, स्मॉल वीडियोस, ताकि आपको ज्यादा झटका ना लगे। अब आप चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करो और एब्जॉर्ब भी करो, ठीक है। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट आज हम इस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जीडीपी समझने से पहले जीडीपी का ट्रेंड क्या है, मैं जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। अब आज ये कॉन्सेप्ट आप फील करिएगा, समझा आपने बहुत है, डेफिनेशन याद होगी आपको, पर आज समझिए वाकई में जीडीपी का मीनिंग क्या है।
मान लीजिए ये दिख रहा फिगर, ये मान लीजिए इस दुनिया में कोई नहीं है, इंडिया में मान लेते हैं, दुनिया छोड़िए, इंडिया में कोई नहीं है, इंडिया में सिर्फ मैं और मेरी मॉम और मेरे डैड है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से कहानी सुनिए। और हम इस घर में रहते हैं, इस घर में हम रहते हैं, कौन कौन? मॉम, डैड एंड मी। हम ये 3 लोग इस घर में रहते हैं। मॉम डैड, ये मेरी फील्ड है, ये मेरी फील्ड है, और घर की मेरी बाउंड्री ये है, बाकी सब नेबर हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा घर है, जिस घर का नाम है इंडिया, मैंने अपने घर का नाम रखा है इंडिया। इसमें 3 लोग रहते हैं, मॉम, डैड एंड मी। मॉम डैड इस फील्ड पर काम करते हैं। इस फील्ड पर करते क्या है? वो इस फील्ड पर राइस का प्रोडक्शन करते हैं, करेक्ट। एंड मी बीइंग अ टीचर, मैं यहां से क्या करता हूं? मैं टीचिंग सर्विसेज देता हूं बाकी लोगों को। यानी अगर मैं टीचर हूं तो मैं सर्विसेज देता हूं, और मेरे मॉम एंड डैड राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए पूरे 1 साल में मेरे मॉम एंड डैड राइस का 16 लाख रुपीस का राइस का प्रोडक्शन किया, एंड मैंने आप सबको पढ़ा के पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए। तो अगर कोई पूछे कि आपके घर की टोटल इनकम कितना आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है 1 साल में, तो आप क्या बोलोगे? 16 लाख रुपीस का गुड्स एंड 10 लाख रुपीस की सर्विस, मतलब 26 लाख रुपीस का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। अब सुनो मेरी बात, 26 लाख रुपीस का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। अगर ये बढ़कर 100 लाख रुपीस हो जाए, हो सकता है ये 1 करोड़ रुपीस हो सकता है, बिल्कुल। गुड्स एंड सर्विसेज टोटल मिला के 1 लाख हो सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या मेरा घर और रिच नहीं हो गया? कल के दिन ये 200 लाख रुपीस हो जाए, तो क्या मैं और मजबूत नहीं हो गया, और पावरफुल नहीं हो गया? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं अपने घर की बाउंड्री के भीतर कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रोडक्शन का मतलब हो गया कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज माई कैपेबिलिटी ऑल्सो। अब समझिएगा जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, अगर ये सब मैं रब कर दूं, हटा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या समझाई? मेरे घर की एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक घर की बाउंड्री होगी, दैट इज माई टेरिटरी, जाहिर सी बात है सब घर की होती है, और उस बाउंड्री के अंदर मैं कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ माई होम विल बी कॉल्ड एज जीडीपी ऑफ माई होम, विल बी कॉल्ड एज जीडीपी ऑफ माई होम। अब मेरी बात समझिएगा, ये एक मैंने अपने घर के बारे में बात की। अगर मैं इंडिया में जितने लोग हैं सबको इंक्लूड कर लूं और ये बोलने लगूं कि इंडिया में, अगर ये पूरा वर्ल्ड है तो ये इंडिया है, इंडिया में बहुत लोग होंगे, कुछ लोग गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, कुछ लोग सर्विसेज दे रहे होंगे, या कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे रहे होंगे। मुझे मतलब है कि मेरे घर की बाउंड्री के भीतर टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ होगा उसको हम जीडीपी कहेंगे, उसको हम जीडीपी कहेंगे। मतलब the total value of all the final goods and services produced in domestic territory of an economy in a given accounting year is called GDP of that nation। अब देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर की बाउंड्री के भीतर, विद इन द टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, एंड ग्रॉस का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी कुल मिलाकर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब है कि इंडिया में जितने लोग हैं सबको मिलाकर, डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी के भीतर, प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। तो जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन आपने किया उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। और ये किसी एक साल में, किसी एक अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए। लेट्स से हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, द फाइनल वैल्यू ऑफ टू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट नेशन। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, यानी यहां पर डोमेस्टिक की बात हो रही है, यानी टेरिटरी होनी चाहिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ग्रॉस मतलब कुल मिला के, डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन, प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। देखिए हम 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं या तो हम सर्विसेज दे सकते हैं, और इनकी जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑल टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप जीडीपी का मतलब समझ गए। अब सुनो, मान लो पहले इस घर की बाउंड्री के भीतर हम 2 ट्रिलियन डॉलर की प्रोड्यूस कर रहे थे, 2 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन इसी समय पर लेट्स से चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर मैं कहूं हम इंडिया में 3 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं और चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन कर रहा है और यूएसए 21 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन कर रहा है, तो आप मुझे बताओ, चाइना, इंडिया, मतलब इंडिया, चाइना एंड यूएसए, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? यूएसए ज्यादा स्ट्रांग है। यूएसए 21 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है,
चाइना $18 ट्रिलियन इकॉनमी है एंड इंडिया $3 ट्रिलियन इकॉनमी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं तो सोचिए, मेरे इंडिया के कंपैरिजन में चाइना 6 टाइम्स है एंड 7 टाइम्स यूएस है। तो ये चाइना और यूएसए ग्लोबल लीडर हैं और इंडिया ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। तो अगर इंडिया ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो इंडिया को जीडीपी ग्रो करनी पड़ेगी, मतलब घर के भीतर, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो इसीलिए तो क्या करते हैं, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी समझनी है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए ताकि डोमेस्टिक सप्लाई चेन मजबूत होंगी। इसलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी। हम जो मैन्युफैक्चर करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और डोमेस्टिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, जीडीपी का साइज बड़ा करना पड़ेगा, यानी जीडीपी को ग्रो करवाना पड़ेगा। अगर जीडीपी आज 100 रुपीस की है तो कल 107 की होगी, तो कितने परसेंट का ग्रोथ रेट है, 7% का ग्रोथ रेट है। कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? अगर लेट से 2024 में जीडीपी 100 है, 2025 में जीडीपी 107 हो गई, तो डिफरेंस 7 का डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कितना परसेंट का ग्रोथ रेट है, 7% का ग्रोथ रेट है। ये सारे स्टैटिक की चीजें, इकोनॉमी की बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, इकोनॉमी समझ नहीं आती है, आपको ट्रबल होता है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते एग्जामिनेशन में, सच में मैं आपको बोलता हूं, अगर इकोनॉमी में आपको परेशानी होती है, इकोनॉमी कोर्स भी है मेरे पास, इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 इन जस्ट 2999, 6 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है 2,999 रुपए में। इकोनॉमिक सर्वे बजट हो या साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट हो, करंट अफेयर हो, स्मार्ट कवरेज ऑफ होल इकोनॉमी सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन मैं कवर करवाऊंगा। आपको एक भी जगह दिक्कत नहीं आएगी, विद फुल एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। और एग्जामिनेशन में 90% एक्यूरेसी रहे, आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहे, तो मैं सीडीएस के, सीएपीएफ के और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया से हो जाए। ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा। इन जस्ट 30 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। और इकोनॉमी के साथ अगर आपको सभी सब्जेक्ट चाहिए यूपीएससी प्री के लिए, तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में टीचर परफेक्शन के साथ पढ़ाएगा, स्टूडेंट परफेक्शन के लिए पढ़ेगा, हाईएस्ट एक्यूरेसी रहेगी प्री एग्जामिनेशन में, और इस बार आप कट ऑफ के 20-30 नंबर ऊपर जाके गिरेंगे अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, इन दोनों प्रोग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके बारे में चेक कर लीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। तो हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे। आई होप जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी हम डिफरेंट वर्ल्ड की इकोनॉमीज को कंपेयर भी कर पाएंगे, चाहे यूएसए की इकोनॉमी हो, चाहे चाइना की इकोनॉमी हो। कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, यानी एक कंपटीशन में है, तो हम ग्लोबल लीडर बनेंगे तो किसी ना किसी को हरा कर बनेंगे और इंडिया धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद जीडीपी का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, किस बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, किस बैकग्राउंड में ये इकोनॉमिक सर्वे आया है ये समझिए। 2020 के कोविड को देखिए, कोविड के बाद सिचुएशन खराब हुई। कोविड में हर गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया। अभी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा ही स्टैटिक हो जाएगा। उसके लिए इकोनॉमी कोर्स है, आप चिंता मत करिए, वहां पर मैं चीजें समझाऊंगा। यहां पर समझिए कि 2020 में कोविड-19 आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, और हर एक नेशन पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहा है। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, डोनाल्ड ट्रंप आए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपने घर को ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, यानी वो अपने घर को ग्रो करने के लिए हर वो काम करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहले हम कहते थे पूरा विश्व ही हमारा घर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बोलते हैं हमारा घर है, यानी हम टैरिफ सप्लाई करते हैं, दूसरों के गुड्स को एंटर नहीं होने देना चाहते हैं, अपने घर में मैन्युफैक्चर करके अपने घर को बड़ा करना चाहते हैं। तो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ओपन इकोनॉमी के जस्ट उल्टा जा रहा है। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो धीरे धीरे क्या सभी नेशन क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। और साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है और बहुत ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, चाइना डंपिंग कर रहा है, और साथ में ऊपर वाला एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमने ढंग से नहीं रखा। इन सब बैकग्राउंड में ये इकोनॉमिक सर्वे आता है, और इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल पोजीशन। हम अगर ग्रो करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हालात कैसे हैं।
मैं स्लम एरिया में रह रहा हूं, बगल में नाली है, बगल में गंदगी है, बहुत ढेर सारी डिसीजेस हैं, तो मेरी बॉडी कैसा परफॉर्म करेगी? मेरी बॉडी में डिसीज होने की चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे सराउंडिंग कैसा है ये बहुत समझ में आना जरूरी है। सराउंडिंग समझेंगे तभी समझ पाएंगे, करेक्ट। तो इंडिया के अगल बगल बहुत ढेर सारे नेशंस हैं, तो ये ग्लोब है, जो ग्लोब में इतनी ढेर सारी कंट्रीज हैं, क्या अनसर्टेनिटी है यहां पर? तो यहां पर दो डेटा भी देता है, हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, जहां पर बोलता है कि पहले वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स जो 8.5 पे था अब ये 13 पे पहुंच गया। अगर ये 8.5 से 13 याद नहीं करना है, 2023 में 8.5 था, 2024 में 13 पहुंच गया। दैट मीन्स कि क्या ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है? बढ़ गई है। जब भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये रूल है भाई, ये रूल आप याद रखो, जब भी स्टेबिलिटी नहीं होगी तब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। If you want stability, if you want growth and development, then you should have peace and stability. जीवन में भी, इकोनॉमी में भी, हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर आप यहां से दिमाग से स्टेबल हैं, पीसफुल हैं, तो आपके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अगर आप पीसफुल नहीं हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी स्टेबिलिटी नीड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिक्कत होगी। तभी क्या लिखा है? ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और दूसरा क्या लिखा है? हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स। जियोपॉलिटिकल रिस्क कितना है? इंडेक्स बोलता है 2023 का कि पहले 121 था, अब ये 133 है। नंबर याद नहीं करने, पर समझिए ये क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ गया है। यस, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। दैट मींस ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं यहां पर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है? हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी में लिखा है गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, स्टडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस द कंट्री ग्रुप्स। पहले पूरे विश्व की कंट्रीज को देख लेते हैं। वर्ल्ड जो है अगर आप देखें 2023 ये वाला है, देखो नीला लिखा है तो ये वाला है, रेड है तो ये वाला है, और ये है तो ये वाला है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये कलर कोडिंग ऐसे होती है और फिर हम समझते हैं। तो बोल रहा है कि वर्ल्ड कैसे ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड की ग्रोथ परसेंट क्या है। तो वर्ल्ड 2023 में 3.3 से ग्रो कर रहा था, 2024 में 3.2% से ग्रो कर रहा था, 2025 में 3.3% से ग्रो करेगा। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टेडी ग्रोथ है। ग्रोथ रेट जो है बराबर चल रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, पर वर्ल्ड एज अ होल देखें तो ग्रोथ रेट कैसा है? स्टेडी ग्रोथ है। और अगर एडवांस इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो एडवांस इकोनॉमीज 1.7, 1.7, 1.9 मतलब स्टडी ग्रोथ है, बट यस थोड़ा सा वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज देखें लाइक इंडिया, तो अगर आप देखें 4.4, 4.2, 4.2, तो यहां पर हल्की सी कमी है, बट देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टेबलाइज। कोई किसी का घर बहुत मजबूत है, किसी के पास बहुत ताकत है, एडवांस इकोनॉमीज, तो उनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है चीजों को बियर करने की, चीजों को सहने की। आई होप गॉट माई पॉइंट। अगर आपके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, आपका बॉडी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप बहुत दिनों तक अपने क्या करते हैं, बाहर वाली डिसीज से लड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम खराब है तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप गिर जाएंगे। वैसे ही होता है, एडवांस इकोनॉमी के पास बहुत ढेर सारा पैसा है, बहुत ढेर सारे पावर है, इसकी वजह से ही अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए 1.7, 1.7, 1.9। लेकिन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ये डेवलप हो रही हैं, तो इनके पास इम्यून सिस्टम उतना बेहतर नहीं जितना एडवांस इकोनॉमीज के पास बेहतर है। लेकिन फिर भी हम एडवांस डेवलपिंग इकोनॉमीज ये कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को स्टेबल रख सके। तो क्या लिखा है? स्टडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस कंट्री ग्रुप। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो पूरा ग्लोब कैसे ग्रो कर रहा है? 3.3% से, एडवांस इकोनॉमीज 1.9 एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज 4.2। डेवलपिंग इकोनॉमी ज्यादा और एडवांस इकोनॉमीज कम क्यों? इनका साइज बहुत बड़ा है, इनके जीडीपी का साइज बड़ा है, तो इनका 1.9% भी हमारी इकोनॉमी के 4.2% से ज्यादा आएगा। ये बात आप जब समझेंगे जब थोड़ा सा सी सेट भी अप्लाई करेंगे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यहां पर तो ये बात हम समझ रहे हैं। आइए अब देखते हैं इंडिया का क्या हाल है। इंडिया इतने टर्बुलेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म का मतलब है कि हम बहुत नीचे नहीं गिरे, हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम के हिसाब से इकोनॉमी में, अपने फाइनेंशियल सेक्टर की इंडिकेटर के हिसाब से या अपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हम बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अगर जीडीपी ग्रोथ देखें और कांस्टेंट प्राइस लिखा है, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है रियल जीडीपी के बारे में बात करें तो दो तरह की जीडीपी होती है, एक रियल होती है, एक नॉमिनल होती है। आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 एक बार देखें, मैं सब कुछ समझाऊंगा वहां पर। 2022-23 में 7%, 2021-22 में 9.7% की ग्रोथ रेट थी, 2022-23 में 7%, 2023-24 में 8.2%, 24-25 में 6.4 एंड 25-26 में बोल रहे हैं कि 6.3 से 6.8 के बीच में होगा। यानी ग्रोथ रेट हाँ हल्का सा वेरी की है, बट अगेन दिस इज कॉल्ड स्टडी ग्रोथ।
स्टेडली ग्रोइंग नहीं, मतलब स्टडी मतलब ठहराव वाली ग्रोथ है। हम बहुत नीचे नहीं गिर रहे हैं, बहुत फास्ट से ग्रो नहीं कर रहे हैं, पर इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में हम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वी आर बैलेंसिंग आवरसेल्फ। तो अगर नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करें तो FY20 का मतलब होता है 2019-20, हम यहां पर कहीं 200 लाख करोड़ के थे, 200 लाख करोड़ रुपीस में थे नॉमिनल जीडीपी। FY21 FY22 में हम 234 लाख करोड़, FY23 273 लाख करोड़ एंड FY24 में 300 लाख करोड़। तो हमारी जीडीपी का साइज, अगर नॉमिनल जीडीपी का साइज देखें तो हम 300 लाख करोड़ रुपीस में, मतलब जीडीपी का साइज बढ़ तो रहा है पर हाँ उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जैसे कि एक समय पर 2004 से लेकर 2008 की उस टाइम पीरियड में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में हमारी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। उस समय ओपन इकोनॉमी बने थे और बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था। लेकिन अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, हम अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे हमको बोलता है। साथ में अगर आप देखें, इंडिया ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डिकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये बोलते हैं डिकेडल एवरेज का मतलब होता है कि 10 साल का जो एवरेज निकाल लो ग्रोथ का, 10 साल का जो एवरेज है ग्रोथ का, तो बोलते हैं कि डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इतनी ढेर सारी पूरी दुनिया में दिक्कत चल रही है, उसके बाद भी अगर हमारा डेकेडल एवरेज के अप्रॉक्स है इंडिया की ग्रोथ। एग्रीकल्चर की बात करें तो भी हम डेकेडल ग्रोथ के अप्रॉक्स है, इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें, जीवीए के बारे में बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इन सब के बारे में बात करें तो हमारा जो FY25 है वो एवरेज ग्रोथ FY15 FY24 यानी 2015 से लेकर 2024 तक का जो हमारा एवरेज ग्रोथ है उसके अराउंड ही हमारा ग्रोथ रेट है, यानी डेकेडल एवरेज के क्लोज है हम। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ये बोलना चाहता है कि डिस्पाइट सो मेनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंडिया ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डेकेडल एवरेज, दैट मींस वी आर बैलेंसिंग आवरसेल्फ। साथ में अगर आप देखें, स्टडी शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कंजम्पशन द जीडीपी, तो जीडीपी को निकालने के कई मेथड होते हैं। जीडीपी को निकालने के कई मेथड होते हैं, जीडीपी बाय प्रोडक्शन मेथड, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी बाय इनकम मेथड। ये सारे मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे इकोनॉमिक कोर्स में, नो वरीज अबाउट दैट। एक्सपेंडिचर मेथड में हम बात करते हैं कि जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड इज सी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर इसको और इनको कंपेयर करें तो जीडीपी का साइज, उसमें कंजम्पशन कितना रोल प्ले करता है? कंजम्पशन 70% रोल प्ले करता है। देखिए, कंजम्पशन में दो तरह के कंजम्पशन होते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन, एक प्राइवेट कंजम्पशन। अगर आप गवर्नमेंट कंजम्पशन के बारे में बात करें, गवर्नमेंट कंजम्पशन है 10% एंड प्राइवेट कंजम्पशन है 61%। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है 10% कंट्रीब्यूट कर रही है एंड 60% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? अप्रॉक्स प्राइवेट। मतलब टोटल कंजम्पशन कितना है इकोनॉमी में? 70%। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 30%। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 30%। टोटल एक्सपोर्ट कितना है? 21.5%। एंड टोटल इंपोर्ट कितना है? माइनस, यानी 24.1%। एंड दैट्स आवर जीडीपी। तो जीडीपी में 70% कंजम्पशन है, 30% इन्वेस्टमेंट है, और ये गवर्नमेंट इसी में हम इंक्लूड कर लेते हैं, तभी वो फॉर्मूला बैठता है। तो कंजम्पशन में देखिए लिखा है गवर्नमेंट, ये रेड वाला जो है वो गवर्नमेंट का है और जो ग्रीन वाला है वो प्राइवेट है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर अगर आप देखें, कंजम्पशन इज 70% एंड इन्वेस्टमेंट इज 30%। एंड दैट्स, इसके बारे में और एनालिसिस करेंगे जब हम बोलते हैं इंडिया इज अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 70% कंजम्पशन का ही है, तो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी नहीं है। पर हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम कंजम्पशन भी बढ़ा सकें और जीडीपी का साइज भी बढ़ा सकें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी दिक्कत होगी मैं इकोनॉमी कोर्स में समझाऊंगा, ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे ताकि प्री में कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। साथ में लास्ट में जाते जाते ये सवाल करके जाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड आई होप जीडीपी में पहला चैप्टर था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, और स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में हमने पहला कॉन्सेप्ट समझा जीडीपी ट्रेंड के बारे में। अगली वीडियो जो होगी वो किसके बारे में होगी? डेफिसिट के बारे में होगी। तो डेफिसिट क्या होता है, उसमें एक तरह का फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और फिर हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे। आई होप ये एनालिसिस की वीडियो आपको समझ में आ रही है, ये अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपना पार्टिसिपेशन दिखाइएगा, तभी ये वीडियोस में कंटिन्यू भी कर पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।